have covered almost 100% syllabus of data warehousing and mining. बराबर है? We have covered many topics, many concepts up to now, and we have to remind it again. Even though you know what is data warehousing, mining, clustering, and all processes, but you are not in a touch. Not even it is possible that at this time you should remember all the things, because you are having other subjects also to learn. But our target is to achieve maximum marks in your last semester. So after completing the whole syllabus, we are trying to revise some concept, or you can say chapter wise, or you can say exam point of view important questions and all that. सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल सिलेबस में आपके क्या था। तो पहले चैप्टर में था इंट्रोडक्शन टू डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा वेयर हाउसिंग एक कंसेप्ट अदर देन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। कुछ तो उसमें डिफरेंस है। एक कंसेप्ट ऐसा था कि डेटा वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग में क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारा डेटा सब जगह से जमा करते हैं। जमा करने के बाद एक जगह पे डंप करते हैं। डंप करने के बाद माइनिंग का कंसेप्ट क्या रहता है, माइनिंग मतलब खानदान रहता है, मतलब खदान। यही एग्जाम्पल याद रखो। ओवरऑल सब्जेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हमें किसी ने बोला कि जाओ वहाँ पे धानों के कोई तो एरिया में ज़मीन के अंदर सोना है, तो डायरेक्टली सोना नहीं मिलेगा, गोल्ड नहीं मिलेगा। मिट्टी के अंदर कंटेंट बहुत सारे रहेंगे मिक्सचर, उसमें से कुछ तो प्रोसेस करके हमारे इंटरेस्ट का, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए गोल्ड, तो उसके लिए कुछ तो प्रोसेसिंग करके आउटपुट निकाले, ये होता है माइनिंग। ऐसे भी माइनिंग में क्या होता है, माइनिंग कोल माइन होती है, गोल्ड माइन, बाद में डायमंड के लिए माइनिंग करते हैं। सब चीज़ें हमें इजीली अवेलेबल रहती है क्या नहीं, वो कोई तो मिक्सचर के फॉर्मेट में, कोई तो कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में रहती है, जिसके ऊपर हमें प्रोसेस करना है फॉर अवर इंटरेस्ट और अवर इंटरेस्टिंग पैटर्न। अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग पैटर्न क्या रहता है, KDD, इसको ही क्या बोला जाता है, नॉलेज डिस्कवरी इन अ डेटाबेस। डिस्कवरी मतलब ढूंढ के निकालना, जो ऑलरेडी रहता है लेकिन डायरेक्ट अपीयरेंस में नहीं रहता, तो उससे क्या बोला जाता है, KDD। तो इन शॉर्ट पूरे सिलेबस में हम लोग ने क्या देखा है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डेटा वेयर हाउस, कि डेटा वेयर हाउस क्या है, कैसे काम करता है। इसके अंदर डेटा वेयर हाउसिंग, डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशनल डेटाबेस सिस्टम एंड डेटा वेयर हाउस। अभी ये जो डेटा वेयर हाउसिंग है वो ऐसे ही नहीं बना कि हाँ किसी को शौक था, कोई एक अच्छा होशियार आदमी था, उसको लगा इसलिए बना दिया, नहीं। कुछ तो रिजर्वेशन, कुछ तो रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, कहीं पे तो कोई काम करने में तकलीफ होने लगी, कोई काम के रिजल्ट डिसएडवांटेजेस आने लगे। तो नीड क्या हुई इसकी, नीड ऑफ अ डेटा वेयर हाउसिंग, ये हम लोग देखे पहले चैप्टर में। आफ्टर इट वी हैव सीन अ मल्टी टियर आर्किटेक्चर ऑफ अ डेटा वेयर हाउसिंग। टियर वर्क पहले से देखा आपने, HTML से लेके क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर से लेके बहुत सारी जगह पे। तो ये टियर क्या रहता है वो देखा है। अभी डेटा वेयर हाउसिंग का मॉडल, उसमें एंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस, डेटा मार्ट, वर्चुअल डेटाबेस वेयर हाउस। डेटा मार्ट क्या था, एक ऐसा कंसेप्ट जो बड़े डेटाबेस को छोटे पार्ट में तोड़ता है। मतलब डेटा मार्ट यू कैन से एक कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, बट डिपार्टमेंट से कंपनी बनती है, वो कंसेप्ट क्या आता है आपका, तो डेटा वेयर हाउस, बराबर है। देन डेटाबेस के लिए एक प्रोसेस कौन सी, ETL, दैट इज एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग। एक्सट्रैक्ट करना मतलब कहीं से तो निकाल लेना, कहीं से तो मतलब है यहाँ पे एक सोर्स नहीं रहते। हम लोग ने देखा है, याद करो पहले के लेक्चर में, फिर डिफरेंट सोर्सेस से डेटा डिफरेंट टाइप का आता है। यही सबसे बड़ी डील करने वाली बात रहती है, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात रहती है इन अ डेटा वेयर हाउस। हर एक का फॉर्मेट अलग रहेगा, हर एक का सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, सोर्स अलग रहेंगे, तो स्ट्रक्चर अलग रहेगा। तो ये सब कुछ
एक्सट्रैक्शन के अंदर आता है, जिससे ट्रांसफॉर्मेशन फेज में हमें कवर करना रहता है। और वो प्रॉपर डेटा फॉर्मेट में कवर हो गया तो हम लोग उसे क्या करते हैं, लोड करते हैं, मतलब फाइनल डेटाबेस में स्टोर करते हैं। उसके बाद एक कंसेप्ट है मेटा डेटा रिपोजिटरी। मेटा डेटा की डेफिनेशन आपको मालूम है, डेटा अबाउट डेटा एंड बेनिफिट्स ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग। तो डेटा वेयर हाउसिंग जो नीड थी उसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे आपके डेटा वेयर हाउस की बेनिफिट। जो नीड थी, वो रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल थी, तो वही हमारी बन जाती है बेनिफिट्स ऑफ अ डेटा वेयर हाउस। बराबर है। ये होने के बाद हमारे पास दो पार्ट थे डेटा वेयर हाउस के एनालिटिकल प्रोसेसिंग के लिए। पहले तो मॉडल बनाओ और उसका प्रोसेसिंग करो, एनालिटिकल प्रोसेसिंग करो। मॉडल मतलब एक कंसेप्चुअल व्यू जो हमें अंदाज़ा देगा कि आगे चल के हमारा डेटा वेयर हाउस की डिज़ाइन कैसे रहेगी। और मॉडल के बाद वो हिसाब से डिज़ाइन करना, मतलब पहले तो इंट्रोडक्शन टू डेटा वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग। आफ्टर इट ये हमारे पास क्या एक मॉडलिंग करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए मॉडल बनाना है। तो दूसरे स्टेज में हम लोग ने मॉडल किया, मॉडल के हिसाब से डिज़ाइन बनाया, और डिज़ाइन के बाद हम लोग ये डेटा वेयर हाउसिंग का कंसेप्ट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे थे कि डेटा माइनिंग, जो लास्ट के 20 से लेक्चर में हम लोग ने, या 15 लेक्चर में हम लोग ने देखा रहेगा। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट मॉडलिंग। मॉडलिंग कंसेप्ट में क्या रहता है कि कोई भी चीज़ हमें बनानी है, मान लो एक बड़ा घर बनाना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, एक पावर प्लांट बनाना है, तो मतलब किसी को भी, तो उसका मॉडल बनाया जाए तो कंपैरेटिवली इजी रहता है फॉर डिज़ाइनिंग। मॉडल मतलब छोटी पैमाने पे, ऑन अ स्मॉल स्केल हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ी चीज़ को डेवलप करते हैं कि बड़ी चीज़ कैसे दिखेगी आगे चल के। यहाँ पे रास्ता होगा, यहाँ पे बिल्डिंग, यहाँ पे वाटर टैंक, या फिर यहाँ पे स्विमिंग पूल, ये कैसा दिखेगा, ये हो गया मॉडलिंग। तो डेटा वेयर हाउस मॉडलिंग एंड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग पार्ट 1 ये हमारा सेकंड चैप्टर था। वेयर हाउस डिज़ाइनिंग, मॉडलिंग करते हैं तो डिज़ाइनिंग कंसेप्ट इजी रहता है। लेकिन मॉडलिंग में हम लोग ने क्या देखा था, डेटा क्यूब, 3D क्यूब, मतलब 3 डायमेंशनल एक्स वाई जेड एक्सिस पे, मल्टी डायमेंशनैलिटी, ओलैप, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, और दूसरा क्या था, OLTP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग। देन स्कीमा, स्कीमा मतलब एक अपीयरेंस टाइप, उसमें स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, फैक्ट कंस्टोलेशन स्कीमा, ओलैप। ओलैप क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसकी गाइडलाइन, वो डिज़ाइन करने के लिए क्या करना है हमें, बराबर है। ये सब कुछ था आपके मॉडलिंग कंसेप्ट के अंदर आता है। और ओलैप के ऊपर आप ऑपरेशन कौन से कर सकते हो, दैट इज आपका ड्रिल डाउन, रोल अप, ड्रिल डाउन, पाइवोट, 5 टाइप का ऑपरेशन थे जो एंडिंग में थे, जो बहुत इजी है आपको, और 8 का 10 मार्क आपको इजीली मिला के दे सकते हो। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग डिज़ाइनिंग पे। तो जो मॉडलिंग होता है उसके बेसिस के ऊपर डिज़ाइनिंग होगा। तो डिज़ाइनिंग में ओवरव्यू, उसका क्वेरी कौन से रन, बिटमैप इंडेक्स, जॉइन का कंसेप्ट आपको मालूम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, कि 2 टेबल को जॉइन करने के लिए एक की प्राइमरी की, एक की फॉरेन की, या फिर दोनों में एक सेम कॉलम होना चाहिए तो उसको मैच कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप की क्वेरी, टाइप्स ऑफ ओलैप, दैट इज आर ओलैप, रिलेशनल ओलैप, और एम ओलैप, और हाइब्रिड ओलैप, दैट इज एच ओलैप। आर मतलब रिलेशनल, एम मतलब मल्टी डायमेंशनल, और दोनों का कॉम्बिनेशन, दैट इज यू कैन से आर ओलैप प्लस एम ओलैप इक्वल टू एच ओलैप। एच मतलब हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब सबको ज्वाइन करो, तो ज्वाइन करने के बाद क्या बनेगा आपका ये एच ओलैप। उसके पहले उसके लिए एक फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क मतलब एक ढांचा, डिज़ाइनिंग के लिए एक ढांचा बनाना, ये हम लोग देखें। नेक्स्ट ये हो गया डेटा वेयर हाउसिंग का। ये छोड़ के अभी सब कुछ तो है, तो माइन करना है, डेटा खोद के निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, माइनिंग प्रोसेस इन अ KDD, अलग अलग प्रोसेस देखी थी। KDD दैट इज नॉलेज डिस्कवरी इन अ डेटाबेस इज द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, जैसे आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में मैं बोला, बराबर है, या फिर पहले भी हम लोग देख चुके थे
इजीली चीज़ें अवेलेबल नहीं रहती, उनको डिस्कवर करना पड़ता है, उनके ऊपर कुछ तो एनालिसिस करना पड़ता है, तो ही अपना इंटरेस्टिंग पैटर्न हमें मिलता है। तो ये था आपका तो KDD, नॉलेज डिस्कवरी इन अ डेटाबेस। डिस्कवर करो नॉलेज को। यहाँ पे देखना पड़ता है कि हम लोग कौन से टाइप का नॉलेज को माइन कर सकते हैं, डायरेक्ट खोद के निकाल सकते हैं। वो निकालने के लिए कौन से मेजर इश्यूज है, फिर डेटा ऑब्जेक्ट एंड उसका एट्रीब्यूट। देन डेटा को डायरेक्टली प्रोसेस नहीं कर सकते, इसके लिए वापस से रेफरेंस आएगा पहले चैप्टर का, दैट इज ETL, एक्सट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग। एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोडिंग ये इतना इजीली नहीं होगा, डेटा को स्टोर करने से पहले भी उसके ऊपर प्री प्रोसेसिंग करना होगा। इसके लिए उसका नॉइज़ निकालो, एरर निकाल दो, क्लियरिंग करो, स्क्रीनिंग करो, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आएगी, डेटा प्री प्रोसेसिंग। सो डेटा प्री प्रोसेसिंग, वाई प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड एंड मेजर टास्क इन अ डेटा प्री प्रोसेसिंग। देन डेटा क्लीनिंग का कंसेप्ट, डेटा क्लीनिंग मतलब साफ करना, जो डेटा कंसिस्टेंट फॉर्मेट में नहीं होता, प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होता, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, डेटा क्लीनिंग करना पड़ता है। तो उसमें मिसिंग वैल्यू, नॉइजी डेटा, डेटा क्लीनिंग प्रोसेस है, सब कुछ आएगा। नेक्स्ट आएगा हमारा लास्ट था हमारा माइनिंग फ्रीक्वेंट पैटर्न, जो हाल ही में हम लोग देख चुके हैं। इसमें फ्रीक्वेंट पैटर्न मतलब जो बार बार रिपीट होता है, वो अभी फ्रीक्वेंसी मिनिमल काउंट करके हम लोग एक कंसेप्ट देखे थे। फिर मिनिमल काउंट 2, उसके ऊपर की वैल्यू लो, या फिर 3 तो उसके ऊपर की वैल्यू लो। फ्रीक्वेंट आइटम सेट 1, आइटम सेट 2, मतलब 2 की पेयरिंग, 3 का कॉम्बिनेशन, 4 का कॉम्बिनेशन, एप्रियोरी एल्गोरिदम। एप्रियोरी एल्गोरिदम में क्या था कि ये सारी चीज़ों में हम लोग देखते हैं कि एसोसिएशन और रिलेशन, तो कोई भी पर्सन कौन सी चीज़ कभी खरीदता है, या फिर दो पर्टिकुलर थिंग के बीच में कॉम्बिनेशन क्या है, जैसे ब्रेड बटर, उसमें 3 टाइप के कंसेप्ट देखे कि लीप, कॉन्फिडेंस, बराबर है, ऐसे टाइप का देखा था। देन जनरेटिंग एसोसिएशन रूल कैसे जनरेट करते हैं, और फ्रीक्वेंट आइटम सेट क्या रहता है। ये होने के बाद क्लस्टरिंग मतलब ग्रुप जिसके अंदर के एलिमेंट सिमिलर है, या फिर उनमें लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर ओनली, एंड इंटर क्लस्टर एलिमेंट्स के बीच में बहुत सारा डिफरेंस है। एक क्लस्टर के अंदर जो एलिमेंट है उनमें डिफरेंस है, लेकिन बहुत कम डिफरेंस है। लेकिन क्लस्टर 1 से लेकर क्लस्टर 2, क्लस्टर 2 से लेकर क्लस्टर 3, अलग अलग क्लस्टर है, तो उनके बीच में जो एलिमेंट है उनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ये ऐसा एक कंसेप्ट देखा था, बेसिक ऑफ अ क्लस्टरिंग मेथड, अलग अलग क्लस्टरिंग मेथड के बेसिक, एंड जनरल एप्लीकेशन ऑफ अ क्लस्टरिंग। इतनी सारी चीज़ें हम लोग ये सिलेबस में कवर कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट मंडे से हम लोग चैप्टर वाइज या फिर क्वेश्चन आंसर वाइज एक देख लिया करेंगे। आप भी आपका रिवीजन चालू कर दो, अच्छे से पढ़ो, कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछो, बराबर है। आपकी एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगी 99.99%। थैंक यू।